Engineering drawing and introduction. This lecture is divided into three parts. First one is the basic definition, its importance. And then the second one is means and techniques, and the third one will be instruments used in engineering drawing. First of all, let's start with the definition and importance of engineering drawing. Here some images are shown in your on your screen. If you want to describe these images or to some other person, then the mean through which you describe these would be some graphical language, जिसके अंतर्गत आप कुछ टेक्स्ट या इमेज या न्यूमेरिक इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करेंगे. सो हम ये only simple language is not adequate to describe these towers or some structures shown on your screen. So to describe these things, we need a tool which is known as engineering drawing. So we can say that it is an effective way of communicating technical details, and an essential tool in engineering drawing design. ये आपका डिज़ाइन प्रोसेस में यूज़ होता है. जैसे कि आपको किसी इमेज या फिगर को विजुअलाइज करना है, उसका कम्युनिकेशन करना है किसी दूसरे पर्सन्स को, या उसका डॉक्यूमेंटेशन करना है, उसको पेपर पे ड्रॉ करना है या पेपर पे कुछ इन्फॉर्मेशन को प्रोड्यूस करना है, then the tool used is engineering drawing. Also some other figures also are shown on your screen. अब अगर आप इन इमेज को डिस्क्राइब करना चाहते हैं, then you need some numerical text और information जो कि आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग के थ्रू प्रोवाइड कराई जाती है. सो हम ये कह सकते हैं कि एक सिंपल लैंग्वेज आपका इनफ नहीं है किसी भी ग्राफिकल फिगर को कम्युनिकेट करने के लिए. These are the definition. So engineering drawing is a graphical language of engineers. It is a graphical means of expression of technical details without the barrier of a language. Simple language is not enough to communicate graphical things. It also used by educative fabricators, customers, and also it is quite different from artistic drawing, जहाँ पर कि आपकी फिगर के एस्थेटिक पर डील या फिलोसफिकल या एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ के बारे में ही डील होती है, जबकि इंजीनियरिंग ड्राइंग में आप उसके शेप, साइज एंड फीचर्स के बारे में डील करते हैं. सो वी कैन से दैट द वर्ड लैंग्वेज इज not enough for describing figures, shape, size and features. So it is used for that purpose also. What will be the learning object through these video series और lecture series, कि हम basics से start करेंगे और हमारे जो ड्राइंग है वो इंजीनियरिंग ड्राइंग है वो हम फिर अपने कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर के थ्रू भी क्रिएट करेंगे. तो इन सब पर्पज़ के लिए आपका जो पूरा जो आपका सिलेबस होगा वो डिवाइड होगा बेसिक से कैड तक. सो इसमें कुछ आपके लेक्चर्स होंगे इनके बारे में. then the last part of this lecture is the drawing instrument. ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट आपके यहाँ पर लिस्ट किए गए हैं, जैसे कि ड्राइंग बोर्ड है, ड्राइंग शीट है, मिनी ड्राफ्टर है, आपका इंस्ट्रूमेंट है जो कि ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर होते हैं, स्केल्स, प्रोटेक्टर्स, फ्रेंच कर्व, ड्राइंग पेंसिल्स, इरेजर, ड्राइंग क्लिप्स, एडेसिव टेप्स, शार्पनर एंड डस्टर्स. ये आपका ड्राइंग बोर्ड है जो कि एक एंगल पर टिल्ट होता है. ड्राइंग बोर्ड का जो डेजिग्नेशन है वो कैपिटल बी के लेटर्स के थ्रू होता है, और ये जो ग्रेड है ये B0, B1, B2, B3, B4 तक जाता है, जिसमें कि आपको अलग अलग साइज़ के ड्राइंग बोर्ड अवेलेबल होते हैं. जो कि अब अगर आप टॉप कॉर्नर पे देखें, राइट कॉर्नर पे, तो ये जो ड्राइंग बोर्ड है ये जनरली एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, जबकि जो कि हमने पीछे देखा था ये जो ड्राइंग बोर्ड आपका आपकी क्लास वर्क या क्लास पर्पज़ के लिए यूज़ होगा.
अगर हम बी नोट का साइज़ देखें तो ये जो साइज़ होगा वो 1000 से 1500 के बीच होता है, जबकि बी थ्री का साइज़ अगर हम देखें तो 350 से 500 के बीच दिया गया है। ये जो साइज़ हैं वे सारे के अंदर दिए गए हैं। नेक्स्ट इज़ द ड्राइंग शीट। ड्राइंग बोर्ड के ऊपर एक ड्राइंग शीट को फिक्स किया जाता है। ड्राइंग शीट के अलग अलग साइजेज हैं। ये हमें ए नोट से A4 साइज़ में अवेलेबल है, यानी कुल मिलाकर हमारे पास 5 साइज में शीट अवेलेबल होती है, जिनके साइजेस कुछ इस तरीके से दिखाए गए हैं इस फिगर के थ्रू, अगर आप देख रहे हैं। अगर हम बात करें कि ए नोट का जो साइज़ होगा वो आपका 841 × 1189 होगा। ये के अंदर साइज़ दिया गया है। ये जो साइज़ दिया गया है ये एक ट्रिम्ड साइज़ है। अनट्रिम्ड साइज़ इससे कुछ ज़्यादा इससे कुछ बड़ा होता है। अगर हम A4 का साइज़ चेक करें जो कि हमारे प्रिंटर्स वगैरह में यूज़ होता है, दैट इज़ 210 × 297 इस तरीके से कुछ ओरिएंटेशन होता है ड्राइंग शीट का कि ए नोट साइज़ की जो शीट होगी वो आपको जो बड़ा रेक्टेंगल दिखाया गया है वो है। फिर उसके बाद आप इसको कट करके अलग अलग साइज़ की शीट इससे निकाल सकते हैं। यहाँ पर कुछ एप्लीकेशन दिखाई गई हैं आपको कि ड्राइंग शीट की क्या क्या एप्लीकेशन है, कौन सी ड्राइंग शीट कहाँ यूज़ होती है। ए नोट साइज की शीट जो होती है वो सिनेमा पोस्टर्स वगैरह में यूज़ हो रही है। आपकी जो इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए यूज़ होंगी वो आपकी A2 साइज़ की शीट यूज़ होंगी, जो जिनका साइज़ जो कि 420 × 594 है। नेक्स्ट आता है कि ओरिएंटेशन और मार्जिन वगैरह किस तरीके से प्लेस किए जाएंगे ड्राइंग शीट के ऊपर। ड्राइंग शीट के ऊपर अगर मार्जिन आपको प्लेस करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक बॉर्डर लाइन ड्रॉ करते हैं, जो कि आपको लेफ़्ट कॉर्नर से 10 का गैप छोड़ते हुए और बाकी 3 कॉर्नर पे आप 5 का गैप छोड़ते हुए ड्राइंग शीट के ऊपर बॉर्डर लाइन ड्रॉ करते हैं। नेक्स्ट इज़ द राइट बॉटम कॉर्नर में आपको टाइटल ब्लॉक दिया गया है, जिसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है ड्राइंग शीट के बारे में। अब ये जो ड्राइंग के अंदर आप टाइटल ब्लॉक ड्रॉ कर रहे हैं, इसके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन है वो इस तरीके से है, जैसे कि नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी, सेकंड टाइटल ऑफ ड्राइंग, ड्राइंग नंबर, स्केल, ड्राइंग साइज, एंगल और प्रोजेक्शन यूज़, फर्स्ट एंगल यूज़ कर रहे हैं आप या थर्ड एंगल यूज कर रहे हैं, सिग्नेचर और इनिशियल्स ऑफ ड्राफ्ट्समैन्स, चेकर जो कि या अप्रूविंग ऑफिसर्स के सिग्नेचर्स, देन मटेरियल ऑफ द पार्ट, आपका रिवीजन नंबर, अगर आप मल्टी शीट ड्राइंग यूज़ कर रहे हैं देन शीट नंबर, और कुछ अदर इंफॉर्मेशन जैसे कि टॉलरेंस और सरफेस फिनिश वगैरह, ये आपके टाइटल ब्लॉक के अंदर ड्रॉ रहते हैं। अब इस टाइटल ब्लॉक और मार्जिन के बाद में जो स्पेस बचता है वो आपका होगा ड्राइंग स्पेस, जहाँ पर आप अपनी ड्राइंग बनाते हैं। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट होगा हमारा ड्राफ्टर। ड्राफ्टर कुछ या इसको हम मिनी ड्राफ्टर या ड्राफ्टिंग मशीन भी कहते हैं या T² भी कहते हैं, जिसमें इस फिगर में आपको कुछ पार्ट्स दिखाए गए हैं ड्राफ्टर के। जो अगर आप बात करें कि टॉप कॉर्नर में जो आपको पार्ट दिया गया है एक क्लैंपिंग स्क्रू है, जिसके थ्रू आप ड्राफ्टर को ड्राइंग बोर्ड के ऊपर फिक्स करते हैं कुछ इस तरीके से। नेक्स्ट है आपके कुछ ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट है जो कि आपके ज्योमेट्री बॉक्स में इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट स्केल, ये भी आपकी ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर इंक्लूड होता है। सेट स्क्वायर हैं। सेट स्क्वायर यहाँ पे 2 तरीके के सेट स्क्वायर दिखाए गए हैं। वन जो कि आपकी लेफ़्ट साइड में अगर हम बात करें तो दैट इज़ 45-45 सेट स्क्वायर, जबकि अगर हम राइट साइड में बात करें तो दैट इज़ 60-30 सेट स्क्वायर। ये प्रोटेक्टर है, आप सभी इसी से फेमिलियर हैं। नेक्स्ट इज़ फ्रेंच कर्व। अगर आपको कोई ज्योमेट्री या आप कोई ड्राइंग क्रिएट कर रहे हैं, अगर उसके अंदर कोई कॉम्प्लेक्स शेप आ जाती है, कोई कर्व जनरेट करना होता है, देन आप इन फ्रेंच कर्व डिवाइस का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारा ड्राइंग पेंसिल्स। 2 तरीके की ड्राइंग पेंसिल्स हमारे पास अवेलेबल हैं। वन इज़ वुडन पेंसिल्स, जो कि आपकी नंबर और लेटर्स के थ्रू डेजिग्नेट की जाती हैं। ये यहाँ पर कुछ 18 ग्रेड की पेंसिल हमारे पास अवेलेबल है। सेकंड वन इज मैकेनिकल क्लच पेंसिल, जो कि अलाउ नहीं होती है ड्राइंग बनाते समय। नेक्स्ट इज़ हमारे पास ग्रेड दिखाए गए हैं। हमारे पास 18 ग्रेड हैं। अगर हम पहला ग्रेड की बात करें तो ये दिखाता है हमारी सॉफ्टनेस और ब्लैकनेस के बारे में, जहाँ पर हमें 7 ग्रेड की पेंसिल्स दिखाई गई हैं, जो कि 7B से स्टार्ट होकर B तक जाती हैं। अगर हम 7B से B की तरफ यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हैं तो हमारी सॉफ्टनेस और ब्लैकनेस बढ़ रही है।
जबकि हमारा अगर हम सेकंड ग्रेड देखें तो हमारा एच बी और एफ़ यहाँ पे 2 ग्रेड दिए गए हैं जो कि मीडियम ग्रेड कहलाते हैं, और बाद में जो आपके 9 ग्रेड हैं जो बच जाते हैं एस से लगा के 9S तक, यहाँ पर अगर हम एस से 9H के बीच जा रहे हैं तो हमारा जो हार्डनेस है वो इंक्रीज करती जाती है। जनरली हम ड्राइंग पर्पज़ के लिए 2H पेंसिल, एच पेंसिल और HB पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट है हमारे कुछ अदर इंस्ट्रूमेंट जो कि हमारे यहाँ पर यूज़ हो रहे हैं, इरेजर, शार्पनर और डस्टर। नेक्स्ट ड्राइंग क्लिप, पिन और एडेसिव। अगर हमें ड्राइंग बोर्ड के ऊपर शीट को फिक्स करना है तो हम पिन्स वगैरह या एडेसिव या टेप वगैरह का यूज़ करते हैं। थैंक यू।